तो मार्च का महीना शुरू हो गया है और आपके फ़ोन की घंटी भी ज़रूर ज़ोर ज़ोर से बज रही होगी, है ना? ख़ास तौर पर बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स की कॉल्स, और ये महीना उनके लिए अपने सालाना टारगेट्स पूरे करने का होता है। वो अक्सर हमारे टैक्स बचाने के डर का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, एक गलत निवेश ना आपके और आपके परिवार के भविष्य पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो आज हम उन 3 सबसे बड़े टैक्स सेविंग ट्रैप्स से पर्दा उठाएंगे जिनसे आपको इस मार्च में बचना ही बचना है। मार्च में सर टैक्स बचाना है, इस तरह की कॉल्स आना बहुत ही आम बात है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में आपके फायदे के लिए है या बस किसी और के टारगेट पूरे करने का एक जरिया? होता क्या है कि टैक्स बचाने की जल्दबाजी में हम अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगा देते हैं जहां वो 10 से 15 साल के लिए फंस जाता है। सुनने में कितना बढ़िया लगता है, नहीं? मतलब वाओ, एक ही प्लान में टैक्स भी बचेगा, लाइफ कवर भी मिलेगा और गारंटीड रिटर्न भी। ऐसा लगता है जैसे सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन मिल गया। लेकिन यहीं हमें एक सेकंड रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगे ना, अक्सर वो सच नहीं होती। तो फिर असली वजह क्या है? सच तो ये है कि इन कॉल्स के पीछे आपका फायदा नहीं, बल्कि बैंक कर्मचारियों पर अपने सालाना सेल्स टारगेट पूरे करने का जबरदस्त दबाव होता है। और बस इसी प्रेशर में वो कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स बेच देते हैं जो निवेशक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो चलिए बात करते हैं पहले और सबसे आम जाल की। ये है बीमा और निवेश का मिक्सचर। आपको यूलिप्स और एंडाउमेंट प्लान्स जैसे प्रोडक्ट्स ये कहकर बेचे जाते हैं कि एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं कि इस खूबसूरत से रैपर के अंदर असल में है क्या। यहाँ वादा और हकीकत के बीच का फर्क एकदम साफ है। आपसे वादा किया जाता है एक शानदार प्रोडक्ट का, लेकिन असल में आपका पैसा भारी कमीशन, मैनेजमेंट चार्जेस और कई तरह के छिपे हुए शुल्कों में कट जाता है। और नतीजा ये होता है कि आपका पैसा सालों के लिए लॉक हो जाता है और आपको हाथ में मिलता है बहुत ही मामूली रिटर्न। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। इन मिक्स प्रोडक्ट्स का जो एवरेज रिटर्न होता है वो अक्सर सिर्फ 5.5% के आसपास होता है, जबकि आज की महंगाई दर लगभग 7% है। मतलब साफ है, आपका पैसा बढ़ने के बजाय असल में अपनी कीमत खो रहा है। आप टैक्स तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी जमा पूंजी की वैल्यू गवा देते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी नियम याद रखिए। बीमा होता है सुरक्षा के लिए और निवेश होता है दौलत बनाने के लिए। इन दोनों को कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए तो एक सिंपल टर्म प्लान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है। बस चलिए अब आते हैं दूसरे जाल पर। ये जाल बिछाया जाता है सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न्स के नाम पर। रिलेशनशिप मैनेजर आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डराकर कहेगा, सर एफडी में पैसे डाल दीजिए, सुरक्षित रहेगा और टैक्स भी बचेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ भी एक पेच है। टैक्स सेविंग एफडी की सबसे बड़ी दिक्कत है इसका 5 साल का कंपल्सरी लॉक इन पीरियड। मतलब अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो भी आप इस पैसे को 5 साल से पहले छू भी नहीं सकते। ये आपके हाथ पूरी तरह से बांध देता है। और अब आती है वो बात जो आपको शायद ही कोई बताएगा। एफडी से जो भी ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। जी हाँ, मतलब निवेश करते समय तो आपने टैक्स बचा लिया, लेकिन जब आपको रिटर्न मिला तो उस पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से फिर से टैक्स देना पड़ेगा। इसकी तुलना में ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका लॉक इन सिर्फ 3 साल का है और अगर हम लंबे समय की बात करें तो इक्विटी से मिलने वाले रिटर्न ने हमेशा महंगाई को पीछे छोड़ा है। इसमें आपकी दौलत बढ़ने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। तीसरा जाल, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाता है, कहीं कुछ छूट ना जाए इसका डर। बैंकर्स को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि लोग आखिरी मिनट में घबराकर गलत फैसले ले ही लेते हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते में आपको ठीक ऐसी ही कॉल्स आएंगी। एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, एक तरह का दबाव बनाया जाता है ताकि आप बिना सोचे समझे, बिना प्रोडक्ट को ठीक से पढ़े बस साइन कर दें। और जल्दबाजी में लिए गए ऐसे फैसले ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ कुछ हजार रुपए का टैक्स बचाने के लिए लोग ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जिसका प्रीमियम उन्हें अगले 15 या 20 साल तक भरना पड़ता है। ये तो टैक्स बचाने से ज्यादा बड़ी सजा बन जाती है। तो अब जब हम इन जालों को पहचान गए हैं तो सवाल उठता है कि भाई इनसे बचे कैसे? इसका जवाब है स्मार्ट प्लानिंग। आइए अब ये जानते हैं कि आप अपनी मेहनत की कमाई को इन ट्रैप से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।
बस ये 3 आसान कदम आपकी ढाल बन सकते हैं। पहला, अपनी टैक्स प्लानिंग साल के अंत में नहीं बल्कि साल की शुरुआत में यानी अप्रैल में ही करें। दूसरा, जब कोई सेल्स पर्सन आप पर दबाव बनाए तो विनम्रता से ना कहना सीखें। और तीसरा और सबसे जरूरी, निवेश की सलाह हमेशा किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से ही लें, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका अपना कोई सेल्स टारगेट हो। तो दोस्तों, इस मार्च अगर बैंक से फोन आए तो इन बातों को जरूर याद रखिएगा। आपका पैसा आपकी मेहनत का है और आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। इसे किसी के सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए जाया मत कीजिए। समझदारी से निवेश करें। और अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। जल्द ही अप्रेजल का समय आने वाला है और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो आप उस बढ़ी हुई सैलरी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम अपने अगले विश्लेषण में इसी पर बात करेंगे और SIP स्टेप अप जैसे शक्तिशाली तरीकों को समझेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करते रहें।